हेलो बच्चों आज हम क्लास 10th का नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। और बच्चों इस चैप्टर को आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था और आपने क्या क्या पढ़ा था मैं रिपीट करता हूं। बच्चों जब भी कहीं पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात होती है, जब भी कहीं भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात चलती है तो आपके दिमाग में एक ऐसी इमेज बन जाती है। बच्चों इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या है हमारे पास कार्टेशियन प्लेन। क्या है? कार्टेशियन प्लेन। इस कार्टेशियन प्लेन में बच्चों जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। और बच्चों इन दोनों के इंटरसेक्शन को हम क्या बोलते हैं, ओ से दिखाते हैं, इसका नाम होता है ओरिजिन। बच्चों एक्स और वाई एक्सिस का एक और नाम होता है, एक्स और वाई एक्सिस का एक और नाम होता है इसको हम एब्सिसा, और वाई एक्सिस को हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्डिनेट। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट भी बच्चों बोलते हैं। बच्चों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन के जब सेकंड साइड की बात करते हैं तो एक्स एक्सिस का साइन देखो यहाँ पर क्या है, प्लस, लेकिन यहाँ पर एक्स एक्सिस का साइन क्या हो जाएगा, माइनस। वाई एक्सिस जब अपवर्ड होता है तो क्या होता है, प्लस, और जब डाउनवर्ड हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस। और इनको हम छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइड कर लेते हैं। इनको हम एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइड कर लेते हैं। अब बच्चों देखो काफी कुछ क्लियर हुआ होगा आपको। ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस, ये क्या है माइनस एक्स, और इसको हम क्या बोलेंगे, माइनस वाई, या बच्चों इसको वाई डैश और इसको एक्स डैश भी हम बोल सकते हैं। अब बच्चों देखो दोनों एक्सिस के इंटरसेक्शन से 4 अलग ब्लॉक बन जा रहे हैं। इन दोनों एक्सिस के इंटरसेक्शन से 4 अलग अलग ब्लॉक बन जा रहे हैं। इन ब्लॉक का नाम हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। और ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या बन गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या बन गया बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बच्चों सबसे पहले आइए बात करते हैं इन क्वाड्रेंट का हमें साइन कैसे पता लगेगा कि इसका साइन क्या होगा। तो बच्चों देखो एक्स और वाई दोनों के दोनों क्या है, प्लस है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या हो जाएगा, प्लस कॉमा प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट की बच्चों जब हम बात करते हैं तो देखो ये क्या है, वाई का साइन क्या है, माइनस, और एक्स का साइन क्या है, प्लस। और इसको हम साइक्लिक ऑर्डर में बोलेंगे, एक्स कॉमा वाई। तो एक्स का साइन क्या आ रहा है, माइनस, वाई का प्लस, तो क्या हो गया माइनस कॉमा प्लस। बच्चों जब हम थर्ड क्वाड्रेंट पे आते हैं तो देखो एक्स वाई, और एक्स का साइन क्या है, माइनस, और वाई का भी साइन क्या है, माइनस। तो हम क्या लेंगे साइन इसका, माइनस कॉमा माइनस। और बच्चों जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट पे आएंगे तो एक्स का साइन क्या है, देखो प्लस, और वाई का क्या है, माइनस। तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस कॉमा माइनस। बच्चों ये चारों क्वाड्रेंट के साइन होते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ साइन ऑफ ऑल क्वाड्रेंट वी कैन लोकेट द लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन योर कार्टेशियन प्लेन। सी हाउ। सपोज हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, हमारे पास पॉइंट्स है 2,3, 2,3, देन 1,3, देन -1,2, then 2, -2, and last is your 2, -2,2। तो आइए बच्चों देखते हैं इनके साइन के थ्रू हम इनकी लोकेशन को कैसे डिसाइड करते हैं। देखो फर्स्ट वैल्यू क्या है, 2,3। तो बच्चों हमें 2 और 3, पहले हम क्या बोलेंगे एक्स, और सेकेंड वैल्यू क्या होती है वाई। तो एक्स और वाई का इंटरसेक्शन देखना हमें कहां पर आ रहा है। तो एक्स पे देखो 1, 2, और वाई पे कितना 1, 2, 3। तो 2 और 3 के सामने बच्चों ये जो पॉइंट आपको मिल रहा है यही क्या है हमारा 2,3, जिसका नाम मैंने क्या रख दिया, P। 2,3, 1,3, 1 एंड 1, 2, 3। तो ये पॉइंट क्या मिल गया हमें, Q। और Q का नाम हमने क्या रख दिया, इस पॉइंट का नाम हमने क्या रख दिया, Q। और इससे कोऑर्डिनेट क्या है 1,3। -1,2 बच्चों कहाँ आएगा, एक्स वाई। एक्स देखो एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस है ना, तो माइनस यहां पर, और 2 क्या है, 2 प्लस, तो 1,2। ये पॉइंट बच्चों हमें मिलेगा और इसका नाम हमने रख दिया आर।
जिसकी वैल्यू क्या है -1, 2। देन सी 2, -2। एक्स बेटा क्या है प्लस में है, देखो बच्चों एक्स की वैल्यू क्या है प्लस में, और वाई की वैल्यू क्या है माइनस, तो वाई की वैल्यू माइनस कहाँ होती है डाउनवर्ड, तो एक्स 2 है और वाई क्या है, देखो वाई की वैल्यू -2, तो -2 यहां पर होगा। तो आपका ये पॉइंट बन गया, इसका नाम मैंने क्या रख दिया एस, और इसकी वैल्यू क्या है 2, -2, और लास्ट बच्चों देखो क्या है -2, -2। तो देखो -2, एक्स भी -2, वाई भी -2, तो एक्स -2 यहां होगा, वाई -2 यहां होगा। ये जो आपको इंटरसेक्शन दिख रहा है ओ डैश, ये क्या हो गया 2, -2, -2। बच्चों एक्चुअली इस चैप्टर का जो बेस है वो क्या है, विद द हेल्प ऑफ दिस चैप्टर वी कैन डिसाइड द लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, वी कैन ब्रेक एनी ऑब्जेक्ट लोकेशन वाइज। ओके, कि उस किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की लोकेशन है कहां, हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर में ऑब्जेक्ट की लोकेशन और उससे जुड़े हुए कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि अगर हमारा एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट हमारा यहां पर है और दूसरा पॉइंट यहां है, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस क्या है, हाउ कैन वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। सपोज दैट ये आपका जो पॉइंट है वो क्या है ए और ये क्या है बी। ए के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों x1, y1, और इसके कितने हैं x2, y2। तो हाउ कैन वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। नाउ सी, दो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए बच्चों एक फॉर्मूला यूज करते हैं हम इस चैप्टर में, जिसका नाम क्या है, जो इस चैप्टर का फर्स्ट फॉर्मूला जिसका नाम क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या नाम बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या करता है, डिस्टेंस फाइंड करता है, जैसे कि मैंने ऊपर डायग्राम में दिखाया है कि इसके कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1 और इसके क्या है x2, y2। बच्चों अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हो, पहला यहां और दूसरा यहां, मैं फिर से बना दे रहा हूं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए की लोकेशन क्या है x1, y1 और बी की क्या है x2, y2। देन विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, with the help of this formula d is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, we can find the distance between both objects. For time being we can consider x is what 2, 3 and b is what 4, 5. Then see how can we find the distance between both objects. We will apply distance formula d is equal to under root x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों देखो x2 की वैल्यू क्या है 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 की वैल्यू क्या है 5 - 3 का होल स्क्वायर। देन d इज इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर बच्चों करेंगे तो क्या देखो 4 - 2 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 - 3 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट 8। और अंडर रूट 8 को बच्चों हम क्या ले सकते हैं 2√2, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो इसको हम क्या लिखेंगे यूनिट। क्लियर। तो फर्स्ट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। नाउ सी व्हाट इज नेक्स्ट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर। See, second is what? Midpoint formula. Midpoints. So see student, how can we find the midpoint of any line segment? Suppose that we have a line segment AB where the coordinate of point A is what? x1, y1, and coordinates of point B is what? x2, y2. Then how can we find the mid value of AB? Then see student, with the help of using formula x is equal to x1 plus x2 upon 2 and y is equal to y1 plus y2 upon 2, we can find the coordinate of point O. Suppose that coordinate of point O is what? X, y. Then see how can we find x, y? How can we find x, y using x1, y1 and x2, y2? So we can find what? When we want to find x coordinate,
then x coordinate is equal to x1 plus x2 upon 2 and y coordinate y1 plus y2 upon 2। बच्चों हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर इसकी वैल्यू है 2,4 और इसकी वैल्यू है 4,6, तो हमें o के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करने होंगे। देखो x इज इक्वल टू 2 प्लस 4 x1 प्लस x2। तो बच्चों देखो x1 की वैल्यू 2 है, 2 प्लस 4 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू 4 प्लस 6 अपॉन 2। तो x वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, 4 प्लस 2 6 अपॉन 2 3 एंड y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए 3,5। तो सेकंड इज योर मिड पॉइंट एंड नाउ सी नेक्स्ट फॉर्मूला इज सेक्शन फॉर्मूला। Next formula is what? Your section formula. तो स्टूडेंट्स सी व्हाट इज सेक्शन फॉर्मूला। बच्चों देखिए सेकंड इज व्हाट योर सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है बच्चों कि अगर हमारे पास कोई एक ये लाइन सेगमेंट हो ए बी और उसको कोई दूसरी लाइन सेगमेंट सी डी कट कर रही हो, तो बच्चों हम ये रेशियो कैसे फाइंड कर सकते हैं कि ये जो सेकंड लाइन है ये फर्स्ट लाइन को किस रेशियो में कट कर रही है। तो बच्चों हमने इसके कोऑर्डिनेट को क्या मान लिया x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट को क्या मान लिया x2 y2, और हमें ये पता है कि इस पॉइंट को जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट है जिसका नाम O है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है x y। और बच्चों देखो ये अगर कट कर रहा है तो एक रेशियो में कट कर रहा होगा, तो जिस रेशियो में कट कर रहा है उसको हमने क्या लिख दिया m और n। और बच्चों इसके लिए हमें सेक्शन फॉर्मूला क्या पढ़ना है कि when we want to find x and y coordinate with the help of this formula, then x coordinate is equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 and y coordinate is equal to m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। Students, see again, when you have two lines where the first line is intersecting second line in array ratio, then with the help of section formula we can find the coordinate of intersection of both line, or we can find the coordinates of x and y, or we can find what x1 y1, or we can find x2 y2 using this formula. Formula is what m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 and y coordinate is equal to m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2, जहां पर m1 m2 और मैंने बच्चों यहाँ n लिख दिया, यहाँ पर n लिख दो, ये m1 हो गया और ये क्या हो गया m2, जहां पर m1 m2 क्या है रेशियोज हैं और x1 y1 क्या है, x1 y1 क्या है कोऑर्डिनेट है पॉइंट ए के और x2 y2 क्या है कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट बी के। तो बच्चों हम एक एग्जाम्पल इसका लेते हैं। सपोज डेट ये वैल्यू क्या है 2,3 और ये क्या है 4,6। हमें क्या फाइंड करना, ये रेशियो क्या दिया है 1 रेशियो दिया है 1:2 या 2:3, ये 2 है और ये 3 है। तो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O। तो सी हाउ कैन वी फाइंड x इज इक्वल टू m1, m1 is what 2, so 2 into x2 and value of x2 is what 4, m1 x2 plus m2 is what 3 into x1 is what x1 is 2 upon m1 plus m2 2 plus 3 and y is equal to m1 y2, m1 is what m1 is 2 m1 into y2 is what 6 plus m2 is 3 into y1 is 3 upon m1 plus m2. Now see x is coming equal to 2 4 ja 8 plus 3 2 ja 6 upon 5 and y coordinate is equal to 12 plus 3 3 ja 9 upon 5. Then x is equal to what 14 upon 5 and y is equal to
y इज इक्वल टू 21/5। तो बच्चों क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए इसकी, इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई है 14/5, 21/5। तो विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, सी हाउ कैन वी फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन। नाउ सी next formula, and next formula is what? Students, next formula is area of triangle. Area of triangle. See student, in a Cartesian plane, when we have any triangle like this, then how can we find the area of this figure? So for time being, you can consider this point A, point B and point C. x1, y1 जो A के कोऑर्डिनेट से बच्चों वो क्या है x1, y1, जो B के हैं वो क्या है x2, y2, और जो C के हैं वो क्या है x3, y3। तो बच्चों देखो इनका एरिया कैसे निकालेंगे, इनके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 in bracket x1 in bracket y2 minus y3 plus x2 in bracket y3 minus y1 plus x3 in bracket y1 minus y2। फिर स्टूडेंट जब ट्राइंगल का एरिया निकालना होगा तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो बच्चों आइए एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं क्वेश्चन पे। अगर इसकी वैल्यू बच्चों क्या हो 2, 3, इसकी वैल्यू हो 3, 4, इसकी वैल्यू हो 3, 4, और इसकी वैल्यू बच्चों क्या हो 1, 2। तो देखो इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट x1, और बच्चों x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू है 2 इन ब्रैकेट y2 माइनस y3, y2 की वैल्यू क्या बच्चों 4 माइनस y3, और y3 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस x2 की वैल्यू कितनी बच्चों 3 इन ब्रैकेट y3 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस y1 है 3 प्लस x3, और इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों 1 इन ब्रैकेट y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू है बच्चों 3 माइनस y2, और y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू है 4। देन सी एरिया ऑफ ट्राइंगल इज कमिंग 1/2 इन ब्रैकेट 4 माइनस 2, 2 2 जा 4 प्लस 2 minus 3 minus 1 minus 3, 1 जा minus 3 plus 3 minus 4 then minus 1, then finally value is coming what 1/2, 4 minus 3 minus 1, तो finally value is coming what 0.2 is equal to 0। तो जब भी बच्चों ऐसे क्वेश्चन में आंसर 0 आएगा तो आप क्या कहोगे कि पॉइंट्स A, B, C आर कोलिनियर, पॉइंट A, B, C आर कोलिनियर। बच्चों ट्रायंगल का एरिया 0 नहीं आता है, और अगर किसी भी ट्रायंगल का एरिया 0 आ रहा है तो ये केवल तभी पॉसिबल है जब तीनों पॉइंट A, B एंड C एक ही लाइन पे होंगे। तो ऐसे कंडीशन में जब हम इनको एक स्ट्रेट लाइन के पॉइंट्स ना मानकर किसी ट्रायंगल के पॉइंट्स मानेंगे और इनका एरिया निकालेंगे तो इनका एरिया बच्चों क्या आएगा 0 आएगा। और बच्चों एक दूसरा वे भी होता है चेक करने का कि पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। इफ डिस्टेंस बिटवीन ए बी प्लस बी सी इज कमिंग इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए सी, देन ऑल्सो वी कैन से कि यस पॉइंट्स आर कोलिनियर।